गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्त इसमें ये बोल रहा है देखिए, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। यानी दोस्त यहाँ एक मिल्क टैंक दिख रहा है, ठीक है ना, तो जिसका रेडियस दे रहा है 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। और दोस्त इसका लेंथ क्या है दोस्त? 7 मीटर, ये इसका लेंथ है, ठीक है दोस्त, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। अब इसमें कितना लीटर इसका कैपेसिटी होगा ये हमें पता करना है, ठीक है ना। कैन बी स्टोर इन द टैंक, ठीक है। तो दोस्त कितना कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी की बात कर रहा है, यानी ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो हम इस टैंक का अगर वॉल्यूम निकाल लें तो हमारा ये टैंक का कैपेसिटी पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका लेंथ है, टैंक का लेंथ मतलब अगर हम सिलेंडर की हाइट की बात करें यानी 7 मीटर है। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो दोस्त ये हमारा होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए। तो दोस्त यहाँ से हो जाएगा हमारा 22/7 और चूँकि रेडियस दिया हुआ है 1.5, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 1.5 डबल हो जाएगा मल्टीप्लाई। और दोस्त एच हमें दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है ना, तो यहाँ 7 लिख देंगे और अब इसको कटा लेंगे। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा, देखिए 7 से ये 7 ख़त्म, 15 15 225। तो दोस्त अगर हम इसको ऐसे भी कर लें, देखिए 15/10 और 15/10, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5 यहाँ 15, 5 दूना 10, 2 से दोस्त ये 11 कट गया। अब दोस्त इसको अगर हम और फर्दर कटा लें तो ये हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाइड 45/10, ठीक है ना। अब ये हमारा हो जाएगा 495/10, यानी दोस्त 49.5 मीटर क्यूब। तो ये इसका कैपेसिटी निकल गया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है वही लीटर्स कैन बी स्टोर्ड, अच्छा लीटर में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा निकल गया मीटर क्यूब में, ठीक है ना। ये वॉल्यूम निकल गया, यानी इसकी कैपेसिटी मीटर क्यूब में निकल गया। अब हमें इसको लीटर में चेंज करना है, ठीक है ना। तो हैंस वी नो दैट 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो दोस्त हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो इसलिए दोस्त अगर हम 49.5 मीटर क्यूब बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 49.5 इंटू 1000 लीटर। अब ये दोस्त लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 495,000। अब दोस्त यहाँ पे एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो लीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 49500 लीटर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंक इस कितना हो जाएगा दोस्त? 49500 लीटर्स। बस हो गया आंसर हमारा, ठीक है। अब दोस्त अगर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त ये बोल रहा है कि इफ़ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, ठीक है ना, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज।
यानी कह रहा है कि कोई क्यूब है यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका जब एज डबल्ड हो रहा है, अगर हम डबल कर रहे हैं तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और उसके वॉल्यूम में कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यही हमें पता करना है। ठीक है ना। तो लिख लेंगे दोस्त, लेट द ओरिजिनल एज बराबर x। ठीक है ना। अच्छा, नाउ एंड, और दोस्त इंक्रीज्ड एज, अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है ना। तो हमने इसको डबल कर दिया, इस एज को, पहले x था, अब हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। और चूंकि क्यूब का सारा बराबर होता है, x यानी लेंथ ब्रीथ हाइट सभी बराबर होता है। तो दोस्त नाउ ओरिजिनल, अब हम सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओरिजिनल सरफेस एरिया बराबर, तो दोस्त इसका सरफेस एरिया हम जानते हैं कि क्या होता है, तो इसका होता है 6L²। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 6x²। ठीक है ना। अच्छा, नाउ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2x का स्क्वायर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4x², तो यानी दोस्त 24x²। तो ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है ना। सो अगर हम दोस्त 24x² बाई 6² अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम्स इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो x² से x² कट जाएगा, 6 से 4, तो यानी दोस्त ये 4 हो गया, यानी 4 टाइम्स। ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे, सो सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड एज 4 टाइम्स। तो इस तरह से देखिए दोस्त, यहाँ पे पहले x था, तो ये हमारा कितना हो गया, 6x²। अगर हमने इसको डबल कर दिया तो यानी 6L² इसका सरफेस एरिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 24x²। ठीक है ना। अब कितना टाइम्स, तो हमें निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा इंक्रीज सरफेस एरिया हो गया, ये हमारा ओरिजिनल सरफेस एरिया हमने डिवाइड कर दिया, तो यानी 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 4 टाइम्स। अब दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो देखिए, अगर हम सेकेंड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बराबर, हम जानते हैं कि L³ होता है। हाँ, ओरिजिनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल वॉल्यूम बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा x³ एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2x पर पावर क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा कितना, 8x³। तो अगर हम अब डिवाइड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम्स उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो 8x³ बाई x³, अगर हम ये कटा दें तो दोस्त ये हमारा 8 आ जाएगा, यानी 8 टाइम्स। ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे, सो वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एज 8 टाइम्स। बस हो गया आंसर, यही है। तो मतलब 8 टाइम से इंक्रीज हो रहा है, तो इसी को बस, तो बस सीधा है कि हमने इंक्रीज वॉल्यूम निकाल लिया, तो हमारा 8x³ आ गया और ओरिजिनल x³ और हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो हमें पता चल गया कितना टाइम से दोस्त ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है।
अगर दोस्त इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबाइडल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। यानी ये कोई वाटर रिजर्वर है, ठीक है ना, तो ये पर मिनट में 60 लीटर के रेट से इसमें ये पाइप पोर कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज़ 108 मीटर क्यूब, अगर इसका वॉल्यूम दे रहा है दोस्त कितना, 108 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक फिल द रिजर्वर, ठीक है ना। तो इस तरह से बोल रहा है कि 1 आवर में, ठीक है ना, हमें निकालना है कि कितना फिल कर रहा है ये। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये लीटर में दिया हुआ है, पर मिनट ये 60 लीटर इसमें पूर कर रहा है और यहाँ मीटर क्यूब में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो हेयर इट इज़ गिवन दैट, अब दिया क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर, देखिए वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर बराबर 108 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम इसको चेंज कर लें 108 मीटर क्यूब बराबर लीटर में चेंज कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 108,000 लीटर्स, ठीक है ना। तो अब इसका वॉल्यूम हम क्या निकाल लिए, V बराबर 108,000, ये हमारा आ गया लीटर्स में, ठीक है ना। अब चूँकि बोल रहा है कि 1 मिनट में 60 लीटर पूर कर रहा है, ठीक है ना, तो इसी को लिख लेंगे now amount of water poured in 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना दोस्त ये पूर कर रहा है, तो 60 लीटर्स। तो सो अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड इन 60 मिनट, तो हमें 1 आवर्स का निकल जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में दे रहा है रेट 60 लीटर्स के हिसाब से पूर कर रहा है। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 60 × 60, यानी हो जाएगा दोस्त हमारा 3600, ठीक है। ओके, अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, ठीक है ना। तो सो अब देखिए 1 आवर में 3600 ये क्या लीटर्स पोर हो रहा है, ठीक है। और हमारा रिजर्वर का कैपेसिटी कितना है, 108,000 लीटर्स। तो इसको फिल करने में कितना आवर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ, सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स are taken to fill the reservoir। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा कितना, तो इसके कैपेसिटी में ये इसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यानी दोस्त 108,000 डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा 3600, ठीक है। अब इसको हम कटा लेंगे तो देखिए इससे ये कट गया और 6 के 36, तो 6 8 48, 180, 6 8 48 ओके। अब दोस्त ये 36 18, तो यानी 30, यानी दोस्त 30 आवर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आवर्स, यानी 30 आवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं
सो द टोटल नंबर ऑफ आवर्स बराबर 30 आवर्स। बस, तो यही हमें देखिए इसका कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चूंकि 1 घंटा में हमने लीटर में निकाल लिया, 1 मिनट में रेट दिया हुआ है, तो ये 1 आवर्स में तो 3600 लीटर्स बढ़ रहा है। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम में तो हमारा नंबर ऑफ आवर्स निकल जाएगा। तो इसी को दोस्त हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से बना लेंगे। तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले आप मीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज कर लीजिए। तो दोस्त अगर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करें तो इसका पहला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज हैविंग मेजर्स 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 4 सेंटीमीटर। यानी दोस्त इसका ये पेपर एक सीट पेपर है, ठीक है ना। तो जिसका मेजर्स दिया हुआ है यानी डायमेंशन दिया हुआ है, इसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर और इसका ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन दिया हुआ है। इट इज़ फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर। बिना ओवरलैपिंग का हम इसको मोड़ के और एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है ना। जिसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। यानी इसका वॉल्यूम हमें पता करना है, ठीक है ना। इसका हाइट है दोस्त 4 सेंटीमीटर। यानी हम इसको एलोंग द हाइट हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो दोस्त अगर हम इस पार्ट को ऐसे अगर हम फोल्ड कर रहे हैं इसको, तो कहने का मतलब है कि ये लेंथ, ये हमारा जो लेंथ है ये वाला, तो ये हमारा 2πr बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 2πr हो जाएगा। तो बस यही इसमें कंसेप्ट लगाना है। और हाइट तो चूंकि इतना ही रहेगा और विदाउट ओवरलैपिंग हम इसको सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइट तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा जब इसको हम फोल्ड करके इसको अगर सिलेंडर बना रहे हैं तो हेयर वी सी दैट लिख लेंगे, यही हेयर वी सी दैट। तो ये दोस्त ये पोर्शन हमारा क्या हो रहा है, ये 2πr में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी हम बोल सकते हैं हेयर वी सी दैट कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस बराबर सरकमफरेंस ऑफ द तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस, यानी इस रेक्टेंगुलर पीस का लेंथ क्या हो रहा है दोस्त, इसका सरकमफरेंस बन रहा है, ठीक है ना। तो बस इसी से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए तो ये हमारा हो जाएगा। सो अब ये हो जाएगा हमारा दोस्त 2πr बराबर 11 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसलिए दोस्त 2 × 22/7 × r बराबर 11, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त r बराबर, तो हम इसको क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 22 × r बराबर 11 × 7। तो इसलिए r बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 11 × 7/2 × 22, ठीक है ना। अब दोस्त ये हमारा कट जाएगा कैसे, देखिए 11 दूना 22, तो ये हमारा हो जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। तो इसका हमें रेडियस मिल गया। अब देखिए दोस्त जब हमारा ये सिलेंडर का रेडियस मिल गया, यहाँ से ये आर का वैल्यू मिल गया हमारा 7/4 सेंटीमीटर, तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बराबर πr²h। तो दोस्त हो जाएगा हमारा 22/7 और r का वैल्यू मिल गया दोस्त 7/4। तो 7/4 × 7/4 और हाइट हमें मिला है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब बस इसी में वैल्यू रख लेना है। तो देखिए अब दोस्त यहाँ से हमारा कट जाएगा, ये
7 से 7 कट गया, और ये 4 से एक 4 कट गया, और ये 2 2 के 4, ये 2 से 11 हो गया। तो यानी 77/2, यानी 2 तिहाई 6 2 8 16, यानी इतना 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा वॉल्यूम निकल गया। ठीक है ना। तो हैंस अब लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बराबर दोस्त 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि एक गो डाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड ऑफ मेजर्स, इसका एक डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी हमने एक गोडाउन बना लिया जो रेक्टेंगुलर है, इसका ये बता रहा है कि ये क्या है, क्यूबाइडल है। ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसका लेंथ हो गया दोस्त, ये इसका ब्रीथ हो गया, और ये इसका हाइट हो गया। ठीक है ना। ओके। हाउ मैनी क्यूबाइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट, इसमें कितना इस तरह के क्यूबाइडल बॉक्स को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज, ये तो यानी छोटा वाला क्यूबाइडल जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए हेयर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, तो ये दोस्त होता है हमारा LBH। ठीक है ना। यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है ना। तो यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 60 × 40 × 30, तो इतना ये हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ अब सिंस द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूबाइड बराबर ये दिया हुआ है दोस्त 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो अगर हम इसके वॉल्यूम में डिवाइड कर दें तो देखिए, सो नंबर ऑफ स्मॉल, तो सो द टोटल नंबर ऑफ क्यूबाइड placed inside the big cuboidal go down। ठीक है ना, go down। तो ये बराबर, तो देखो दोस्त अब इसमें कितना इसमें प्लेस किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम में हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा दोस्त ये 60 × 40 × 30 और डिवाइड बाय 0.8, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ये निकल जाएगा क्यूबाइड। ठीक है ना। यानी ये स्मॉल बॉक्स क्यूबाइडल, टोटल नंबर ऑफ क्यूबाइडल प्लेस्ड, ए स्मॉल, ठीक है ना, क्यूबाइड प्लेस्ड इनसाइड द बिग क्यूबाइड। ठीक है। तो ये दोस्त हम इसका बना लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 × 40 × 30/8, और दोस्त ये पॉइंट हम हटा लेंगे तो ये हमारा 10 ऊपर आ जाएगा, और बस इसको कटा लेंगे तो देखिए 8 से 8 × 5 = 40। ठीक है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 36 18 5 90, 5 36 18 5 90 और 000। ठीक है। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा इतना टोटल नंबर आ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है ना। यानी ये बॉक्स है। ठीक है ना, स्मॉल क्यूबाइड जो यहाँ पे ये बॉक्सेस। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे तो हमें फार्मूला भी आना चाहिए। ठीक है।
अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड। एक क्यूबाइड आपके सामने दिया हुआ है हुज वॉल्यूम इज़ 275 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि बेस एरिया इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका हाइट बताइए। तो दोस्त जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी शेप का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, अगर बेस एरिया हमें पता है, अगर उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारा बेस एरिया मल्टीप्लाइड हाइट। ठीक, तो दोस्त इसका अब इसका वॉल्यूम क्यूबाइड दिया हुआ है ये 275। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे और बेस एरिया भी दिया हुआ है हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 25 इंटू एच, तो इसलिए दोस्त अगर हम एच की बात करें तो 275 बाई 25, तो अब कटा लेंगे इसको, तो देखिए 50 25 50 25 50 25 और ये दोस्त 5 से ये 11, तो यानी 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइट कितना मिल गया दोस्त, 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे सो द हाइट ऑफ क्यूबाइड बराबर 11 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।